हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी एंड पाइथन में हम आज देखने वाले हैं एस्केप सीक्वेंसेस को। तो एस्केप सीक्वेंसेस जो होते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं और स्पेस सीक्वेंसेस को हमेशा बैक स्लैश के साथ लिखा जाता है। जैसे अगर आपने सी प्रोग्रामिंग या सी प्लस प्लस देखा होगा तो आपने /n या /t को ज़रूर देखा होगा। ठीक है, तो वो हम पाइथन में भी यूज़ कर सकते हैं। पाइथन में भी हमारे पास कई सारे एस्केप सीक्वेंस होते हैं, इन सभी को यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो एस्केप सीक्वेंस हम यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट स्पेशल कैरेक्टर्स और कंट्रोल कोड्स। ठीक है, इससे स्पेशल कैरेक्टर जैसे प्रोग्रामिंग में जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है, जैसे डबल कोट्स हो गए, तो डबल कोट्स को यूज़ किया जाता है स्ट्रिंग को। जब भी आप कोई स्ट्रिंग बनाते हो तो उसको डबल कोट्स में रखा जाता है। तो वो डबल कोट्स रिप्रेजेंट करता है कि हमारी स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से एंड हो रही है। जैसे मैं आपको बताऊँ, ठीक है, ये मैंने पाइथन का आइडल जो होता है, पाइथन का शेल होता है, उसको ओपन कर लिया है। अब आपको पता है कि कोई भी जो स्ट्रिंग आप लिखते हो, जैसे सपोज़ आपके पास एक स्ट्रिंग है तो उसको आप डबल कोट्स के अंदर लिखते हो इस तरीके से, हेलो। ठीक है, इसको प्रिंट करवाना है तो डायरेक्टली सपोज़ हमने प्रिंट करवा लिया, या प्रिंट के अंदर हम करते हैं। प्रिंट के अंदर भी आप ऐसा डबल कोट्स में हेलो लिख सकते हो। तो जो भी स्ट्रिंग होती है ना, वो आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हो। तो अगर सपोज़ कि अब इससे क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा, हेलो आ जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि जो आउटपुट में हेलो आ रहा है उसमें डबल कोट्स आपको लगाना है, हेलो पे डबल कोट्स लगे हुए आए, तो वो क्या होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब उनका प्रोग्रामिंग में एक स्पेशल मीनिंग होता है, तो वो डायरेक्टली हम नहीं दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हम स्केप सीक्वेंस, मतलब ये स्लेश लगा के उसको यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं अभी मैं बताऊंगा आपको। एंड कंट्रोल कोड्स के लिए भी हम स्केप सीक्वेंस को यूज़ करते हैं, जैसे /n /r, ये सब कंट्रोल कोड्स हैं। ठीक है, जैसे हमें न्यू लाइन में लाना है, हमारा जो कर्सर है वो हम चाहते हैं न्यू लाइन में आ जाए, तो /n लगाते हैं। /r जब हम चाहते हैं जो कर्सर है वो पहली पोजीशन पे वापस चले जाए। /t आपने टेप तो यूज़ किया ही होगा। ठीक है, मल्टीपल स्पेस देने के लिए हम टेप यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अब मैंने टेप दबाया तो ये मल्टीपल स्पेस के लिए मुझे यहाँ पे मल्टीपल स्पेस मिल गए। फिर मैंने टेप प्रेस किया तो इस तरीके से मल्टीपल स्पेस मुझे मिल जाते हैं टेप से। तो प्रोग्रामिंग में भी हम टेप का यूज़ कर सकते हैं /t लगा के। तो इन सभी स्केप सीक्वेंस को एक एक करके हम यूज़ करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये डबल कोट्स का यूज़ करके दिखाता हूँ। तो ये पाइथन शेल मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, आप चाहें तो पाइजाम पे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स प्रिंट करवाया, तो इसको मैं रन करता हूँ तो आप देखो आउटपुट में क्या आ गया, हेलो फ्रेंड्स आ गया। अब सपोज़ कि ये जो फ्रेंड्स है उसको मुझे डबल कोट्स के अंदर लिखना है। ठीक है, इस फ्रेंड्स को मैं डबल कोट्स के अंदर डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो क्या ये हो पाएगा? डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, क्योंकि डबल कोट्स का एक स्पेशल मीनिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो हमें अलाउ नहीं कर रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स, परहैप्स यू फॉरगेट अ कॉमा। ठीक है, तो यहाँ पे डबल कोट्स को प्रिंटेबल कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ आप जो डबल कोट्स हैं उनको प्रिंट करवाना चाहते हो तो उसको आप स्लेश के साथ लिखोगे। तो मैंने /डबल कोट्स लिखा दोनों जगहों पे। तो अब देखो आप आउटपुट में ये जो फ्रेंड्स है वो डबल कोट्स के अंदर आ गया। तो इस तरीके से एस्केप सीक्वेंस को हम यूज़ करते हैं डबल कोट्स को प्रिंट करवाने के लिए। डबल कोट्स क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। हालांकि सिंगल कोट के लिए हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती पाइथन में। अगर सी प्रोग्रामिंग करते हो तो वहाँ पे सिंगल कोट्स के लिए भी हम स्लेश का यूज़ करते थे। ठीक है, यहाँ सिंगल कोट्स हमें डायरेक्टली मिल जाते हैं। और अगर मुझे कहीं स्लेश प्रिंट करवाना होता है ना, तो वो भी यहाँ पे डायरेक्ट आ जाता है। बट अगर C++ में हमने देखा था कि जो स्लेश होता था उसको प्रिंट करवाने के लिए भी हमें एक और एस्केप सीक्वेंस लगाना पड़ता था, तब जाके आता था। यहाँ पे हालांकि 2 लगाएंगे तब भी एक आएगा, बट नहीं भी लगाएंगे तो एक आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 बार लगाओगे तब भी वो एक ही लेगा।
एक बार लगाओगे तब भी एटलीस्ट हमें एक को दे देगा, ठीक है। एंड स्लेश के साथ सिंगल कोड लगाओगे तो वो स्लेश को हटा देगा, सिंगल कोड दिखा देगा। तो ये भी एक स्केप सीक्वेंस है, स्लेश सिंगल कोड या फिर स्लेश के बाद फिर से स्लेश, ठीक है। तो ये तो होगा स्पेशल कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाने के लिए स्केप सीक्वेंस। उसके बाद जैसे अगर आपको न्यू लाइन में लाना है, ठीक है, ये हेलो फ्रेंड्स लिखा हुआ है। अब अगर मुझे हेलो के बाद जो फ्रेंड्स है वो न्यू लाइन में लेके आना है तो मैं यूज़ करूँगा /n। तो हेलो के बाद जो फ्रेंड्स है वो न्यू लाइन में आ गया। एक ही प्रिंट में मैंने काम किया। हालांकि मैं 2 प्रिंट लगा के भी कर सकता था तो उससे तो न्यू लाइन मिल जाती है आपको, बट अगर एक ही प्रिंट के अंदर आपको काम करना है और आपको न्यू लाइन में लेके आना है तो आप क्या लगाओगे, /n लगाओगे। मैंने लिखा हेलो फ्रेंड्स, फिर मैंने लिखा फिर से /n लगा दिया ताकि न्यू लाइन आ जाए। मैंने लिखा कैसे हो आप सभी, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आप देखो ये आ गया, हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी। हेलो आया, फिर /n से न्यू लाइन आ गई, फिर फ्रेंड्स हमने लिखा था तो फ्रेंड्स आ गया, फिर /n से न्यू लाइन आया, फिर उसके बाद कैसे हो आप सभी लिखा था तो वो आ गया। एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ /t, ठीक है। /t या फिर पहले हम देख लेते हैं /r देख लेते हैं। तो /r थोड़ा बड़ा हो जाएगा आपके समझने के लिए। अभी पहले हम /b को देख लेते हैं। /b क्या करता है, /b का मतलब होता है बैक स्पेस कैरेक्टर। यहाँ पे सब मैंने लिखा हुआ है। /n मतलब न्यू लाइन, /r कैरेज रिटर्न, इसको हम एंटर भी बोलते हैं, ये टेप के लिए होता है। /t/b होता है बैक स्पेस के लिए। तो अभी हम पहले यूज़ करते हैं /b को। बैक स्पेस बटन से आप क्या करते हो, एक पोजीशन पीछे जाते हो, है ना। जो एक कैरेक्टर होता है उसको मिटा देते हो और पीछे चले जाते हो, तो वही यहाँ पे भी होगा। आप देखो क्वेश्चन मार्क हट गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क था तो आउटपुट में क्वेश्चन मार्क हट गया। और अगर फिर से मैं /b लगाऊं तो अब देखो आप आई भी हट गया, ठीक है। आप सब हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो जितने /b लगाते जाओगे ना उतने जो कैरेक्टर्स हैं पीछे वाले वो हटते जाएंगे और कर्सर हमारा पीछे जाते जाएगा। ओके, तो ये समझ में आया होगा आपको। एंड उसके बाद मैं आपको /r बताता हूँ। /r तो क्या करता है ना, एक पोजीशन पीछे नहीं भेजता, ये पूरा का पूरा पहली पोजीशन पे भेज देता है। मतलब हमारा कर्सर चले जाएगा ये h पे, पहले कैरेक्टर पे, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो अभी आप देखो, अभी तो कुछ आपको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि कर्सर तो चले गया है पहली पोजीशन पे, लेकिन जब आगे अगर मैं कुछ लिखूँगा यहाँ पे तो वो ओवरराइट कर देगा इसको। हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब, तो ये ओवरराइट हो जाएगा। यहाँ पे केवल क्या आ गया, अब आप देखो हेलो आया, फिर /n से न्यू लाइन हमने दी थी तो ये फ्रेंड्स आ गया, फिर /n से हमने क्या लिखा था, कैसे हो आप सभी। तो ये /r क्या करता है, पहली पोजीशन पे भेज देता है, लेकिन ये कौन सी पहली पोजीशन पे भेजेगा, जिस लाइन पे हम होंगे। अभी हम किस लाइन पे थे, इस वाली लाइन पे, थर्ड वाली लाइन हमारी ये थी, कैसे हो आप सभी। तो /r से क्या हुआ, यहाँ चले गया k पर, है ना। h पर जाता अगर हम ये ना लगाते, ठीक है। अगर हम ये नहीं लगाते ना तो क्या होता, h पे जाता, एंड h पे जाने के बाद वहाँ पे हाई आ जाता। ओके, बट क्योंकि हम तीसरी लाइन पे थे, 2 /n हम ऑलरेडी लगा चुके थे, तो हमारे पास था हेलो फ्रेंड्स, फिर तीसरी लाइन पे था कैसे हो आप सभी, ठीक है। फिर /r लगाने से क्या हुआ, उस तीसरी लाइन के पहले पोजीशन पे वो चले गया एंड वहाँ पे हमने उसको ओवरराइट कर दिया हाई से, तो यहाँ पे हाई आ गया। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा छोटा करके बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, ठीक है, तो आउटपुट में हेलो आ गया एंड /r लगाया मैंने तो ये पहली पोजीशन पे चले जाएगा। एंड पहली पोजीशन पे जाने के बाद मुझे इसको ओवरराइट करना है, तो इस तरीके से मैं इसको ओवरराइट कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं /t की। तो /t टेप कैरेक्टर होता है, जैसे हेलो के बाद मैंने हाई लिखा। अब इनके बीच में मुझे मल्टीपल स्पेस चाहिए, अभी तो एक ही स्पेस आ रहा है, तो मैं अगर /t लगाता हूँ ना तो यहाँ पे मल्टीपल स्पेस आ जाएंगे। और ये कितने स्पेस आ जाते हैं, ये हमें 8 स्पेस करके देता है। जैसे मैं आपको समझाऊँ यहाँ पे, इसकी क्या गारंटी है, मैंने कहा 8 स्पेस देता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ।
जैसे सपोज़ मैंने प्रिंट करवाया, ठीक है। वैसे 8 स्पेस मतलब गारंटी नहीं है, वो टर्मिनल पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा टर्मिनल यूज़ कर रहे हो। पाईचार्म का टर्मिनल अलग है, ये जो आइडल का टर्मिनल है वो अलग है, ठीक है। जैसे मैंने सपोज़ यहाँ नंबर लिख दिया 1 2 3 4 9 इस टाइप से। अब मैंने इसके बाद दे दिया एक /n। /n से क्या होगा, न्यू लाइन आ जाएगी। फिर मैंने लगा दिया एक /t। मैं आपको टेप कैरेक्टर बताना चाहता हूँ। फिर मैंने हेलो लिखा, आप समझ रहे हो। पहली लाइन में ये नंबर्स आएंगे, फिर न्यू लाइन आएगा, फिर स्पेस आ जाएगा। अब कितना स्पेस आएगा, मैंने कहा 8 कैरेक्टर का स्पेस आता है, 8 कैरेक्टर छोड़ के आता है, स्पेस आता है। उसके बाद हेलो आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो, इससे आप समझ जाओगे कि ये कितना स्पेस दे रहा है। /t 8 कैरेक्टर का स्पेस हमें दे रहा है। तो ये 8 कैरेक्टर का स्पेस आया, मतलब ये प्रिंट हुआ। उसके बाद /n से न्यू लाइन आ गया, कर्सर न्यू लाइन में आ गया। फिर /t से ये 8 कैरेक्टर का स्पेस आया। ये नंबर मैंने क्यों लिखे थे, ये दिखाने के लिए 8 कैरेक्टर का स्पेस आ रहा है। फिर उसके बाद हेलो आया। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं /b को भी मैंने बता दिया। ओके, तो ये सब आप समझ गए होंगे। एंड ठीक है, ये सारे बता दिए मैंने स्किप सीक्वेंस। उसके बाद हमारे पास है ऑक्टल वैल्यू के लिए। तो ऑक्टल वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, स्लेश लगाते हैं, फिर 3 ऑक्टल वैल्यूज़ लिखते हैं। जैसे मुझे हेलो प्रिंट करवाना है ऑक्टल वैल्यूज़ को यूज़ करके, तो हेलो की ऑक्टल वैल्यूज़ क्या होती हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ टेक्स्ट टू ऑक्टल। ठीक है, इसके बाद 2 मैं आपको टास्क भी दूंगा काफ़ी अच्छे, तो पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, आपके पास ये 2 टास्क रहेंगे। आपको ये प्रिंट करवाना है, एक ही प्रिंट का यूज़ करके आपको ये प्रिंट करवाना है, एंड एक ही प्रिंट का यूज़ करके आपको ये भी प्रिंट करवाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हेलो, फिर ये टेब, फिर यूज़र, फिर न्यू लाइन, हाय, फिर टेब, फिर यूज़र। एंड यहाँ पे आप देखो, हेलो, फिर न्यू लाइन, टेब, यूज़र, न्यू लाइन, 2 बार टेब, वेलकम, फिर न्यू लाइन, एक बार टेप 2, फिर न्यू लाइन, एंड डायरेक्टली पंजवानी सॉफ्टवेयर्स। ओके, तो ये आप करके देखो। जब तक हम क्या कर रहे थे, हम कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, मुझे हेलो प्रिंट करवाना है ऑक्टल वैल्यूज़ का यूज़ करके। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टू ऑक्टल सर्च कर लिया, तो ये कुछ वेबसाइट मेरे पास आई है। यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये तो कुछ कठिन सा लग रहा है। ठीक है, कोई सिंपल नहीं है। टेक्स्ट टू ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट होती है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है। ओहो, ओके, ठीक है, यहाँ पे करते हैं। तो ये देखो हेलो लिखा, तो ये कन्वर्ट होके आ गया। तो ये अच्छी वेबसाइट है, जल्दी कर दिया। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे वैल्यूज़ पता नहीं है, पता होती तो मैं डायरेक्ट लिख देता। ठीक है, तो सपोज़ मैंने यहाँ पे ये लिखा, एंड हमें किस तरीके से यूज़ करना है, स्लेश लगा के 3 ऑक्टल वैल्यूज़ लिखते जाना है। ऑक्टल वैल्यू 3 का पेयर होता है, तो यहाँ पे मैं स्लेश लगाते जाऊँगा इनके आगे। तो ये देखो कलर भी चेंज होते जा रहा है, मतलब ये जो है ऑक्टल वैल्यूज़ की तरह ट्रीट होती जाएंगी। तो ये जो होता है, मतलब 110 क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है एच को। ठीक है, 145 को आप कन्वर्ट करोगे तो वो ई आ जाएगा। ठीक है, फिर एल, फिर एल तो दोनों सेम रहेंगे, तो ये 154 है। तो आप देखो ये हेलो आ गया। ओके, तो ये इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरह सेम हेक्साडेसिमल रहेगा। हेक्साडेसिमल में आप /x लिखते हो, फिर 2 हेक्साडेसिमल की जो वैल्यूज़ रहेंगी वो लिखोगे। ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ब्राउज़र कहाँ गया, ये हमारा ब्राउज़र है। अब ऑक्टल के लिए तो हो गया, अब इसी तरीके से मेरे को कोई कन्वर्टर दे दो उसके लिए, हेक्साडेसिमल के लिए, टेक्स्ट टू हेक्साडेसिमल। तो ये शायद हो जाएगा इससे, मैंने कोई सा यूज़ तो किया था, हाँ ये था टेक्स्ट टू हेक्साडेसिमल। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो एंड कन्वर्ट कर दो, तो ये कन्वर्ट होके हमारे पास आ गए हैं नंबर हेक्साडेसिमल्स के फॉर्म में। ठीक है, नंबर सिस्टम आपने पढ़े होंगे। हेक्साडेसिमल में 0 से F तक की वैल्यू होती है, 0 1 2 अप टू सोन, और ऑक्टल में 0 से 7 होती है।
ओके, तो इसमें हम ये डाल देते हैं। अब पहले कुछ और प्रिंट करवा देते हैं ताकि ये आउटपुट चेंज हो जाए, वरना आप बोलोगे वही तो लिखा हुआ है, ये हाई आ गया। ओके, तो अब मैं ये लिखता हूँ, फिर /x लगाना पड़ता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल के लिए /x। तो ये भी क्या है, एक एस्केप सीक्वेंस है। तो जितने भी एस्केप सीक्वेंस होते हैं ना, इसमें ये हम स्लेश का सिंबल लगाते हैं। ओके, ये हेलो आ गया, ठीक है, ये सब होगा। तो ये सब ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो मैंने आपको बताया। फिर चलो, ये आपका टास्क आ गया। तो जैसा जैसा यहाँ लिखा है ना, वैसा वैसा आपको करते जाना है, सिंपल। ठीक है, मैं ये फिर से ओपन कर देता हूँ उसको, आइडल को, या तो चलो ठीक है सही लिख देते हैं। ठीक है, आप देखो हेलो, तो जैसा जैसा वहाँ लिखा है वैसा करो आप। प्रिंट के अंदर मैंने क्या किया, अगर ऐसा आपको आउटपुट चाहिए तो हेलो लिखा, हेलो के बाद मैंने /t लगा दिया, क्योंकि मुझे मल्टीपल स्पेस यहाँ देने हैं, तो /t लगाया, फिर यूज़र लिखा, फिर मुझे न्यू लाइन में ये जो हाई है वो न्यू लाइन में आना चाहिए, तो /n लगाया, फिर मुझे ये मल्टीपल स्पेस देना है, तो मैंने /t लगाया, फिर यूज़र लिखा, ठीक है। तो ये 8 कैरेक्टर का स्पेस यहाँ दे देगा, तो दोनों यूज़र जो हैं, दोनों यूज़र का जो पोजीशन है यू वाला, वो सेम आ रहा है, ठीक है। ओह सॉरी, हाई लिखना तो मैं भूल ही गया। इसको कॉपी करने का ऑप्शन होता है क्या, कॉपी हो जाए यहाँ से, कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया। हाई तो मैंने लिखा ही नहीं, /n यहाँ पे हाई था, ठीक है। हेलो, इस टेब, फिर यूज़र, हाई, फिर टेब, फिर यूज़र, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, ये पहला टास्क कंप्लीट हुआ। इसको आपने अगर ट्राई किया है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल वही /n/t वाला फंडा है। इसी को कॉपी किया, पेस्ट किया। देखो सबसे पहले क्या है, हेलो, फिर /t, सॉरी हेलो के बाद /n, यहाँ पे हेलो के बाद न्यू लाइन में जाना है तो /n लगाया, फिर ठीक है ये न्यू लाइन आ गया, फिर दूसरी लाइन में टेब कैरेक्टर आ जाएगा, फिर यूज़र आने के बाद फिर हमें तीसरी लाइन में जाना है और 2 बार टेब प्रेस करना है। तो यहाँ न्यू लाइन में जाने के बाद 2 बार टेब, /t, देन आफ्टर वेलकम लिखा हुआ है तो वेलकम लिख दिया, फिर एक और /n न्यू लाइन में जाने के लिए, फिर यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्पेस दिया हुआ है, ये स्पेस है, तो इसके लिए हमें टेप कैरेक्टर यूज़ करना पड़ेगा, एंड उसके बाद क्या लिखा है 2, ठीक है। फिर हम आएंगे न्यू लाइन में /n से, और ये जो न्यू लाइन में आए तो यहाँ कोई टेप वगैरह नहीं है, डायरेक्ट पंजवानी सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, तो ये मैंने लिख दिया पंजवानी सॉफ्टवेयर्स, एंटर कर दिया। तो ये आप देखो वही आउटपुट आ गया जो हमें दिख रहा था वहाँ पे, हेलो यूज़र, वेलकम टू पंजवानी सॉफ्टवेयर्स। तो फ्रेंड्स, ये दोनों टास्क कंप्लीट हुए, आंसर भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ये PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसमें काफ़ी सारे और प्रोग्राम्स मुझे लिखने हैं। जैसे नेक्स्ट आप देखोगे पाइथन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए, जैसे कई सारे प्रोग्राम मुझे लिखने हैं। अभी 4-5 मैंने लिखे हैं, जिनका सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। एंड जब ये 100+ के समथिंग हो जाएंगे या और ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं आपके साथ ये पूरा PDF फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।